Hello बच्चों, so let's see this question. The question says air contains about 99% of N2 and O2 gases. Why do not they combine to form NO under the standard conditions? And हमें given है कि standard Gibbs free energy at formation of NO gas is 86.7 kilojoule per mole. हमें बताना है कि N2 और O2 combine क्यों नहीं होते हैं to form NO। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अ की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि NO का फॉर्मेशन कैसे होता है। वो हमें ऐसा होगा, NO इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए N2 प्लस O2 और हमें मिलेगी NO गैस। हमें ये नेचुरल रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे बाय एडिंग हाफ हाफ मोल। और हमें ये भी गिवन है कि इस रिएक्शन की डेल जी यानी गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO gas is 86.7 किलो जूल पर मोल, किलो जूल में है। हमें बताना है कि ये रिएक्शन टेक प्लेस क्यों नहीं होती है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेल जी के बारे में। डेल जी एक गिब्स फ्री एनर्जी हम बोलते हैं इसे, या फ्री एनर्जी। सो गिब्स फ्री एनर्जी ये एक एनर्जी होती है एंड दिस टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी। ये एक पैरामीटर है which tells us about the spontaneity of a reaction। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होगा, अब आइए पहले डिस्कस करते हैं। अगर डेल जी हमारे पास नेगेटिव आता है, इफ डेल जी इज नेगेटिव, इसका मतलब वो रिएक्शन स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डेल जी यानी एक एनर्जी है और जितनी एनर्जी कम रहेगी, अगर एनर्जी कम रहेगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी, फिर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी कम रहेगी। ऐसा भी सही है कि एनर्जी कम रहेगी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर डेल जी पॉजिटिव रहेगा, इफ डेल जी इज पॉजिटिव, तो हम उसे नॉन स्टेबल बोलेंगे उस रिएक्शन को। और अगर डेल जी जीरो रहेगा, इसका मतलब वो रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। अब जब डेल जी नेगेटिव रहता है या स्टेबल होता है तो हम उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर नॉन स्टेबल है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी जीरो है यानी इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे ही बोलेंगे। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 86.7 किलो जूल में 86.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल है ये, 3 जूल। इतना ज़्यादा अगर पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, यानी रिएक्शन इज नॉट फीजेबल, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस रिएक्शन को करने में, क्योंकि इतनी एनर्जी तो ये नॉन स्टेबल ही रहेंगी, क्योंकि डेल जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसीलिए दे डू नॉट रिएक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। उन्हें अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, हम उन्हें रिएक्ट करवाते हैं एक सूटेबल कंडीशंस में, मतलब एक लैबोरेटरी में रिएक्ट करवाते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर। और उन उन सब फैक्टर्स के कारण हमारा डेल जी नेगेटिव आता है, इसलिए हम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेंस हमारा आंसर हो जाएगा जो पूछा है कि वाई डू नॉट दे कंबाइन, हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।